ओम नमः शिवाय भक्तों। अपने भविष्य काल के बारे में जानने की इच्छा किसकी नहीं होती। हर कोई यही चाहता है कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होने वाला है, या फिर अभी मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, जिस कड़ी परीक्षा को मैं अभी दे रहा हूँ, उससे बाहर मैं कब तक निकल पाऊँगा। हर कोई यही सोचता है कि मुझे पता चल जाए, या फिर मुझे लोगों के बारे में ये पता चल जाए कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर ये आगे चलकर क्या कर सकता है। इन चीज़ों के बारे में हर कोई जानकारी लेना चाहता है, लेकिन ये कैसे पता चले। इसके लिए एक मैं आज आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है और मंत्रों का सबसे बड़ा मंत्र उसको कहा जाता है। आज ऐसे मंत्र के बारे में आपको बताऊंगा जिस मंत्र का जाप करने के बाद या उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से हर एक चीज़ दिखाई देगी। बस आपको जानना यह है कि कैसे आपने उसका जाप करना है, किन नियमों का पालन करना है और किस हिसाब से आप उसका आगे इस्तेमाल कर पाओगे। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तो तभी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप यह जान पाओगे कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है, वर्तमान में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, या फिर अगर आपके सामने कोई भी इंसान बैठा दिया जाए तो उसके भी भविष्य काल के बारे में जानकारी आपको पता लग जाएगी। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि का खुल जाना। लेकिन वो मंत्र कौन सा है जो हमारी दिव्य दृष्टि को खोलेगा, उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे तो जो ये मंत्र होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में मंत्र हैं, सभी हमारी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, लेकिन कैसे खोलेंगे वही जानना सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या नियम रहते हैं, नियम रहते ही हम इनके जो है अच्छे इस्तेमाल को कर पाएंगे। जिस मंत्र के बारे में आज बात करूंगा वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र है। मंत्रों का गुरु अगर इस मंत्र को कहा जाए तो किसी चीज़ से कम नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। यह जो मंत्र रहने वाला है यह भगवान शिव भोलेनाथ का मंत्र है। तो अगर आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है तो तब आप इसको बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होके जाप करोगे। अगर आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ भी नहीं हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपको इष्ट भोलेनाथ बनाने होंगे। अगर आपने इष्ट भोलेनाथ नहीं कोई और इष्ट मतलब कोई और भगवान को आपने अपना इष्ट बना रखा है तो कोई बात नहीं, आप उनके सानिध्य में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र क्या रहने वाला है, मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। लेकिन अब इसके जाप का तरीका जानिए, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुले और आपको पता चले कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे पहले ये जो मंत्र है इसके बारे में बता देता हूँ। यह एक षडाक्षरी मंत्र है। अगर इसमें से ओम हटा दिया जाए तो यह पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। पंचाक्षरी मंत्र से ज़्यादा अगर हम वैल्यू माने तो वो षडाक्षरी मंत्र की होती है, क्योंकि इसमें ओम लगा हुआ होता है और ऊर्जा संतुलित होकर हमारे पास आती है, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। क्योंकि बिना ओम लगाए अगर हम मंत्र का जाप करेंगे तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा आएगी कि हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए ओम नमः शिवाय इस षडाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने का जो तरीका रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर जाएं। वहाँ पर आपने एक लोटा जल लेके जाना है। उस एक लोटे जल से आपने भगवान भोलेनाथ को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद आसन लगाकर वहाँ पर बैठ जाइए, और वहाँ पर बैठने के बाद आपने संकल्प लेना है। थोड़ा सा आप हाथ में जल ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, और 1 रुपये का सिक्का आप ले सकते हो। और वहाँ पर बैठ के आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का 6 लाख जाप करने जा रहा हूँ, और मुझे कृपा करके मदद करे कि मेरी दिव्य दृष्टि खुले और मुझे आने वाली घटनाओं का जो पूर्वानुमान है वो पहले ही पता लग जाए। भगवान भोलेनाथ से आपने ऐसी प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप जिस चीज़ का संकल्प लेने जा रहे हो वो भगवान भोलेनाथ को आपने बताना है। तो यह बोल के आपने उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है। अब 6 लाख मंत्र जाप है, वो आपको देखना है कि आपने उसको कितने दिन में पूरे करना है। 41 दिन या फिर 101 दिन, ऐसे करके आप दिनों का चुनाव करें। 108 दिन भी आप ले सकते हो। उसके हिसाब से आप उसको गुना करके देख लेना कि एक दिन के कितने मंत्र बैठते हैं।
और आप आसानी के साथ मंत्र जाप को शुरू कर दें। प्रतिदिन आप या फिर सुबह में या फिर शाम में, मैं तो आपको कहूँगा कि आप सुबह में नहा धो के, जैसे आप 5 बजे उठ जाते हो तो नहा धो के मंदिर जाएं और वहाँ पर 5:30 बजे तक जैसे ही आप पहुँच जाए अपनी पूजा शुरू कर दें। उसके बाद 5:30 बजे से कम भी आप 2 घंटे की लगातार मंत्र जाप करें। 2 घंटे लगातार मंत्र जाप करने से ही आपके जो चक्र हैं वो जागृत होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से आप मंत्र जाप करें, पूरा ध्यान भगवान में लगा कर रखें। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू करोगे आपको कुछ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कुछ अनुभव तो ऐसे होंगे जो आपके मन को प्रसन्न करेंगे, आपको खुशियां देंगे। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी आपको हो सकते हैं जैसे डरावने अनुभव हो कि कोई आपको डरा रहा है, आपको लग रहा है कोई आपके आसपास घूम रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा अनुभव आप लगा लो जो आपको डरा दे। ध्यान रखें, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव शक्तियाँ भी हो सकती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ भी हो सकती हैं। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर हो और वो बाहर निकलने की कोशिश करे। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो हो सकता है कोई आपके आसपास घूम रही हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियाँ जाप करने वाले के पास तो जरूर जाती हैं। उनको ये पता होता है कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है और हो सकता है ये हमारी मुक्ति करा दें, इसलिए वो कुछ आपके आसपास ऐसी हलचल जरूर करेंगी जिससे आपको डर लगेगा या कुछ आभास होगा कि मेरे पास कोई ना कोई तो ज़रूर है। वो आपको तंग करने की कोशिश भी कर सकती हैं, लेकिन आपने डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एकजुट होकर अपने मंत्र का आपको जाप करना है। जो संकल्प लिया है उस संकल्प को आपको पूरा करना है, और इसको पूरा करने के जो नियम रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर आ जाती है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, इसलिए सिर्फ अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है वहीं तक संबंध आपको कायम रखने हैं, उससे बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। गंदी नज़र गंदी दृष्टि से आपने किसी भी औरत या फिर बहन को नहीं देखना है। दूसरा इसके साथ जो नियम चलेगा वो चलेगा पूर्ण ब्रह्मचर्य, और ये जो लहसुन प्याज होता है इसको भी आपने बंद रखना है, क्योंकि लहसुन प्याज खाने वाले के साथ जो सात्विक शक्तियां हैं वो नहीं आती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, इसलिए आप लहसुन प्याज का सेवन उसी टाइम से बंद कर दें। इतना आपका मंत्र जाप चले इतना तो बंद ही आपको करना होगा। और जैसे ही आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद आप लहसुन प्याज को परमानेंट तरीके से बंद करें, क्योंकि अगर ये आपके घर में रहेगा या आप इसे खाते रहोगे तो सात्विक शक्तियाँ यानी कि जो आपकी दिव्य दृष्टि भगवान भोलेनाथ ने खोली थी, हो सकता है वो शक्तियाँ आपसे दुष्ट हो जाएं। लहसुन प्याज के साथ दोस्तों ये शक्तियाँ कभी भी नहीं रह सकती। इतनी मेहनत करने के बाद आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलोगे और केवल लहसुन प्याज के कारण वो आपको गवा दोगे तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसको तो परमानेंट तरीके से बंद रखें। और इतना आपने मंत्र जाप करना है, इतना आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रहें, कम बोले, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौज से दूर रहें, और हर संभव हो सके तो दिन में और रात को सोते समय भी ओम नमः शिवाय को जो जाप है वो आपके अंदर गूंजता रहना चाहिए। जितना ज़्यादा ओम नमः शिवाय आपके अंदर गूंजेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे करके आपके चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे। आपके चक्र 7 आपके शरीर में होते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो जागृत होते हैं। जैसे ही आपका 7वां चक्र जागृत होगा आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही आप आने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हो, किसी के बारे में जानकारी ले सकते हो सकता है भगवान भोलेनाथ आपकी तपस्या से खुश होकर आपको दूत भी दे दें। दूत महाराज का मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। दूत महाराज किसी को आसानी के साथ नहीं मिलते। जिन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हो जाती है या फिर जिनकी भक्ति से भगवान भोलेनाथ एकदम से खुश हो जाते हैं तो उनको भगवान भोलेनाथ खुश होकर अपने दूत भी दे सकते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको 1 दूत देते हैं, 2 देते हैं या फिर 10 देते हैं। जितने ज़्यादा दूत आपको मिलेंगे आप
उतना ज़्यादा काम अपने दूतों से ले सकते हो, भगवान भोलेनाथ जी के दूतों से ले सकते हो। बस ये है कि आपको दूत महाराज की सेवा करनी है और सदा ही अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करके रखना है। दूत महाराज भी आपको किसी के भी बारे में जानकारी निकाल कर दे देते हैं, लेकिन उनसे आपको जो भी काम लेना है वो काम आपको अच्छाई के लिए ही लेना है। किसी का भला करना हो गया, किसी का कोई भी बिगड़ा हुआ काम हुआ उसको ठीक करना हो गया, या फिर किसी के घर में जो लड़ाई क्लेश चल रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है पितरों की, कुलदेवी की या फिर ग्रहों की, तो उनके बारे में दूत महाराज आसानी के साथ बता देते हैं। ये जो दूत महाराज होते हैं ये शिव शंकर भोलेनाथ के अलग हैं, बालाजी के अलग हैं, और माता जो भी हमारी दुर्गा माता, काली माता होती है, इन सब के अलग अलग होते हैं। हर एक दूत की एक ही शक्ति होती है। ये दूत वही होते हैं जो भगवान भोलेनाथ की सेवा में सदा के लिए अर्पित हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपको दूत दे देते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी शक्तियों को कैसे अपने पास समेट कर रखते हो। अपनी शक्तियों को कहीं बाहर उजागर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वैसे तो दिव्य दृष्टि खुलनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी भक्ति, सच्ची निष्ठा के साथ इसको खोल लेते हो तो आपको कई ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाएं। भक्ति में हर एक वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।